जय हिंद साथियों। अभी नाटो में भारत को शामिल करने की बात सामने आ रही है। नाटो में जब भारत शामिल हो जाएगा या क्यों भारत को शामिल किया जाना है, क्यों अमेरिका चाहता है कि भारत को हम नाटो में शामिल कर लें, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। भारत यदि नाटो में शामिल हो जाता है तो रूस और भारत के जो संबंध हैं क्या ये बिगड़ जाएंगे? साथ ही साथ इसको लेकर के भारत नाटो में शामिल होने की न्यूज को लेकर के चाइना क्यों इससे परेशान हो गया है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाटो की कि इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई इसकी स्थापना। तो नाटो की बात करते हैं तो इसकी स्थापना तो हुई 4 अप्रैल 1949 को, जिसका मुख्यालय कहां पे है? ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अब हम बात करते हैं कि नाटो की स्थापना हुई क्यों। आप जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला और द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या निकल के आया कि जैसे कि जर्मनी जापान को हार मिली और अमेरिका रूस जो कि एक मिलकर के लड़ रहे थे संगठन था, इनको क्या मिली? जीत मिली। अब ये होने लगा कि किसी एक देश को माना जाए कि जीत इनकी हुई है, तो इसी को लेकर के अमेरिका ने सब देशों को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन रूस क्या हुआ, ये इसके पक्ष में नहीं आया। रूस ने ये कहा कि आप हैं पूंजीवादी और हम हैं साम्यवादी, और पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराएं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। यदि हम साम्यवादी होकर के पूंजीवादी विचारधारा को सबसे आगे सबसे वरिष्ठ मान लेते हैं तो ऐसा होगा कि पूंजीवादी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा से हार गई। कहीं ना कहीं यही रीजन था कि रूस ने अमेरिका को सबसे वरिष्ठ नहीं माना। यही एकमात्र रीजन था। यही रीजन से इसकी स्थापना हुई रूस को काउंटर करने के लिए नाटो की स्थापना आप देख रहे होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अटलांटिक के क्षेत्र में इसके अगल बगल जो भी देश थे उनको मिलाकर के ये इसका मतलब कि एक संगठन बनाया गया। जब ये अमेरिका और रूस दोनों की विचारधारा एक में नहीं मिली तो ये सामने से प्रत्यक्ष रूप से न लड़के अब अप्रत्यक्ष रूप से लड़ना शुरू किए, जिसको क्या कहा गया? शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध का यही मतलब होता है सामने न आकर के अप्रत्यक्छ रूप से लड़ना। आज ये शीत युद्ध का ही परिणाम है कि रूस और यूक्रेन युद्ध कितने दिन हो गए हैं? 459 दिनों से लगातार चल रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध। ये सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध का ही परिणाम है कि जो ये युद्ध आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रूस इतना बड़ा देश और यूक्रेन इतना छोटा देश होकर के इसको डिफेंड कर ले रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे नाटो का ही हाथ है, जो कि इसको गोला बारूद हथियार और पैसे की मतलब हर एक तरफ से इसकी मदद की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत है? तो नाटो की बदौलत है कि आज यूक्रेन रूस के सामने खड़ा हुआ है। ये सिर्फ नाटो की बदौलत है। अब यही रूस के सामने इसी को लेकर के क्या हुआ है, एक मतलब कह लीजिए कि मतभेद हुआ है, क्योंकि रूस पहले से ही नाटो का विपक्षी रहा है। ये नहीं चाहता था कि नाटो का ये संगठन बने, लेकिन रूस को काउंटर करने के लिए ही यह नाटो जैसा संगठन बना। आप देख रहे होंगे कि 2021 में जेलेंस्की का एक वक्तव्य आया था कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। इसी वक्तव्य के केवल एक लाइन कहने की वजह से आज ये परिणाम आप लोगों को दिख रहा होगा। रूस और यूक्रेन वाद केवल कहने की वजह से इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो यहां तो भारत जैसा देश है जो कि रूस का क्या है, मित्र राष्ट्र कहा जाता है। रूस और भारत की दोस्ती की मिसाल कायम होती है। अगर भारत नाटो में शामिल हो जाता है तो क्या होगा इसका परिणाम? क्या रूस से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? इसी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं कि नाटो में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं। तो नाटो में वर्तमान में 31 देश शामिल है। अभी हाल ही में सबसे नवीनतम देश फिनलैंड है। पहले ये मात्र 12 देशों का समूह हुआ करता था जब ये इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते आप देख रहे होंगे कि 12 देश से 31 देश हो गए हैं। और नाटो जो कि एक संगठन है, अमेरिका चाहता है और भी देशों को, जितने भी अटलांटिक का क्षेत्र है उनके सारे देशों को शामिल करना चाहता है।
नवीनतम देश अभी फिनलैंड को भी इसने क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। जब नाटो की स्थापना हुई तो इसको लेकर के अब रूस क्यों चुप बैठे? रूस ने भी कहा हम भी अपना एक संगठन बनाएंगे। तो रूस ने भी वार्सा पैक्ट किया और वार्सा पैक्ट के अंतर्गत देशों को जोड़ने लगा। आप जानते होंगे वार्सा पैक्ट, उसके अंतर्गत देशों को जोड़ने लगा। लेकिन अमेरिका इसको रहा नहीं गया और अमेरिका ने उसको तोड़ दिया। आप देखते होंगे पहले रूस सोवियत संघ हुआ करता था, इसका पूरा नाम था यूएसएसआर, सोवियत संघ। और ये सोवियत संघ 15 देशों का समूह था। वही 15 देश 1990 में चल करके 15 देशों में टूट गया सोवियत संघ। और ये किसकी बदौलत हुआ? तो कहीं ना कहीं अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जब ये 15 देशों में टूट गया तो रूस हो गया कमजोर। अभी तक आते आते रूस उतना पावरफुल नहीं हुआ है, पावरफुल नहीं रह गया है, क्योंकि इसका जितना भी संगठन था ये टूट गया है। अब अमेरिका क्या है, अब अमेरिका क्या कर रहा है, अब रूस से पीछा छुड़ा रहा है, मतलब रूस को काउंटर ना करके अब चीन के पीछे आ रहा है। इसका एक रीजन जान लीजिए। एक बहुत बड़ा पहलवान आदमी है, उसको यदि दुबले पतले आदमी से लड़ने के लिए कह दिया जाए तो समाज में अगल बगल के लोग क्या कहेंगे? लोग दया दिखाने लगेंगे किसके प्रति? दुबले पतले के प्रति। क्यों? क्योंकि यहां पे एक हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी कहीं ना कहीं दुबले पतले से लड़ रहा है। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, दुश्मनी भी की जाती है तो अपने लेवल के की जाती है, ताकि कोई भी हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। और दुश्मनी अगर आप अपने लेवल की करेंगे, हाई फाई एकदम अपने से बड़े दुश्मन से करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग आपको भी बड़ा आदमी, मतलब कि बहुत बड़ा गुंडा मानेंगे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अब रूस आ गया है चीन को काउंटर करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि चीन ने ताइवान, जैसे सेम यहां रूस और यूक्रेन था, अब चीन और ताइवान यहां पे आ गया है। तो ताइवान के प्रति अमेरिका का सहानुभूति रहता है, अमेरिका अपनी सेना भी वहां पे भेजा है। लेकिन चीन क्या है, अभी देखिए 3-4 महीने पहले की ही बात है कि चीन वहां पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वहां पे अपना सैन्य अभ्यास कर रहा था, गोला मार रहा था, तीर ताइवान के उस पार गिर रहा था। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ताइवान को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि तुम यहां पे अमेरिका को शरण मत दो, अमेरिका का साथ मत दो, तुम हमारे में मिल जाओ, तुम हमारे ही एक ही अंग हो। चीन क्या करना चाहता है? ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है। लेकिन अमेरिका ये कतई नहीं चाहता कि ताइवान क्या हो, चीन में मिल जाए। तो अमेरिका हमेशा से ही ताइवान के पक्ष में रहा है, ताइवान की मदद करना चाहता है। और एक बात और समझ लीजिए, कोई भी हमारी मदद करता है तो कहीं ना कहीं उसका एक मतलब रहता है, या फिर उससे मतलब निकालना रहता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। कोई हमारे प्रति दया दिखा रहा है, कोई हमारी मदद कर रहा है, तो ये जरूर समझ लीजिए कि आज के युग में कहीं ना कहीं उसको मतलब निकालना है, या फिर मतलब से वो पहले आपकी वो मदद किया हुआ है, इसीलिए वो आपकी पक्ष ले रहा है। और अमेरिका शुरू से ही ये ऐसा एक देश है जो कि बिना मतलब के कोई भी काम नहीं करता है, किसी के पक्ष में नहीं जाता है। सेम यही हुआ है चीन और ताइवान के मैटर में। अमेरिका क्या है, ताइवान के पक्ष में आ गया है और अमेरिका का नया टारगेट कौन हो गया है? चीन हो गया है। अब चीन जब अमेरिका का नया टारगेट हो गया है तो चीन अब ये कह रहा है, नाटो तो ये अटलांटिक का क्षेत्र में बसे लोगों के लिए है, आप लोग क्यों इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में अपना विस्तार कर रहे हैं? तो जैसे ओपेक पहले था और ओपेक प्लस हो गया, अब क्या हुआ है, पहले ये नाटो था, अब ये नाटो प्लस हो गया है। और इसी नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की बात कही जा रही है। और नाटो प्लस में 5 देश शामिल भी हो गए हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया, ये पहले से 5 देश इसमें नाटो प्लस में शामिल हो गए हैं। इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी अपना विस्तार करने के लिए, जिस प्रकार अटलांटिक के क्षेत्र में अपना विस्तार अमेरिका ने किया है। 12 देशों का समूह पहले हुआ करता था, अब यह 31 देशों का समूह हो गया है। इसी को लेकर के
यूएस में एक कमेटी गठित हुई और इसमें यह कहा गया कि अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को काउंटर करना है, तो कहीं ना कहीं हमको भारत को अपने में शामिल करना पड़ेगा। अपने का मतलब नाटो प्लस में शामिल करना पड़ेगा। बिना भारत के शामिल किए हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते हैं। बात ये 100% सही भी है। यदि आप कितना भी बलशाली हो जाइए, अपने आसपास पड़ोस से अपना आप मित्रवत व्यवहार नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं बाहरी आकर के आप पे हमला करके चला जाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी पड़ोसी का अपने साथ मिलाना ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है। तो इसीलिए अमेरिका यह चाहता है कि यदि हम चाइना पे काउंटर करना चाहें, चाइना पे भविष्य में यदि हम युद्ध लड़ना चाहें, तो हमारा क्षेत्र इतना विस्तार हो गया हो ताकि हमें किसी भी चीज की कमी ना हो। और भारत जैसा देश जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में अभी चौथे नंबर पे आ गया है, इसको अब ये शामिल करना चाह रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में आप देख रहे होंगे रूस नीचे गिरता जा रहा है और भारत ऊपर आता जा रहा है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं यह चाहता है कि चीन को यदि हम टारगेट करते हैं, चीन पे कभी हम चढ़ाई करते हैं, तो भारत भी हमारा साथ दे, भारत भी नाटो प्लस का हिस्सा बन जाए, यही ये चाहता है। ये एक बहुत बड़ा मतलब कह लीजिए कि हथियार के रूप में शामिल करना चाहता है। अब सोचिए कि यदि भारत नाटो प्लस में शामिल हो जाता है तो क्या रूस से हमारी दुश्मनी हो जाएगी, क्या हमारा संबंध खराब हो जाएगा? तो ये हमें समझने की बात है। रूस ने भी बिना मतलब के हमारा साथ नहीं दिया। वो दोस्त कहा जाता है लेकिन बिना मतलब का हमारा साथ नहीं दिया है। हमने भी 1971 में अपना मित्रवत व्यवहार निभाया था, उसी को देखते हुए रूस हमारे पक्ष में रहता है कि कहीं ना कहीं हमने उसका साथ दिया है। अगर ऐसा ही साथ देना रहता तो जो S-400 भारत को रूस ने दिया है, वही सेम S-400 चाइना को वो क्यों देता? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान में जब खाने के लाले पड़े थे तो वहां से सस्ते दामों पर तेल दिए जा रहे थे, रूस से सस्ते दामों पर गेहूं भेजवाया जा रहा था। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ये कहता है कि कोई भी बिना मतलब के आपके पक्ष में नहीं है, कोई मतलब है तो आपके पक्ष में है। अगर रूस को हमारी इतनी ही चिंता रहती तो वो पाकिस्तान के पक्ष में क्यों जाता? जो हथियार भारत को दे रहा है वही सेम हथियार हमारे दुश्मन देश चाइना को क्यों देता? अगर इतना ही मित्रवत व्यवहार निभाना रहता तो कहीं ना कहीं हमें यह समझने की बात है कि हम इसका भी परिणाम देखें। जबकि भारत तो हमेशा से ही गुट निरपेक्ष रहा है, न हम आपके साथ हैं न हम आपके साथ हैं। हमारा फायदा जिसके साथ होगा हम उसी के साथ रहेंगे। यदि हमें सस्ता तेल रूस से मिल रहा है तो हम रूस के भी साथ हैं, यदि हमें हथियार अमेरिका से मिल रहा है तो हम अमेरिका के भी साथ हैं। हम किसी एक के पक्ष में नहीं जाएंगे। भारत का शुरू से ही यही गुट निरपेक्ष की नीति रही है कि हम गुट निरपेक्ष हैं, हम दोनों के साथ हैं, नहीं तो हम किसी के साथ नहीं हैं। तो भारत अभी इसको स्टे कर लेगा। ये कोई सब्जी खरीदने वाला मैटर नहीं है कि बाजार में गए और तुरंत सब्जी लेकर के चले आए। ये एक इतना बड़ा मैटर है कि एक दिन में, 2 दिन में या फिर 1 महीने में, 2 महीने में इसका फैसला नहीं लिया जा सकता कि हम नाटो प्लस में शामिल होंगे या फिर नाटो प्लस में शामिल नहीं होंगे। नाटो प्लस में यदि हम शामिल होते हैं, आप जानते होंगे नाटो प्लस में शामिल होने के लिए अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है और चाइना भारत का भी दुश्मन है। तो हम कहीं ना कहीं इसकी रणनीति बना के चलें कि नाटो प्लस में शामिल होते हैं तो चाइना को काउंटर करना है, इसके लिए हमारे लिए फायदा भी है। और नाटो प्लस में शामिल होते हैं रूस से हमारे संबंध खराब होंगे। तो क्या हमें शामिल होना चाहिए? ये तो बात की बात है। इसमें लगभग हमको लगता है कि 3 से 4 सालों का समय लग जाएगा, पूरा समय 3 से 4 साल का लग जाएगा कि क्या हमें नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए या फिर शामिल नहीं होना चाहिए। नाटो प्लस में शामिल हो जाते हैं तो रूस से हमारे संबंध क्या खराब हो जाएंगे या फिर वैसे ही रहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।